हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो गाइस क्या हाल चाल है? आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस आज है दिवाली, तो हैप्पी दिवाली उन लोगों के लिए जो लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है आजकल की एग्जैक्टली दिवाली है कब, आज है कि कल है। तो आज 31 है और कन्फ्यूज़न हो रहा है आज और कल के बीच में। 31 से 1 नवंबर। बट आई बिलीव इन शंकराचार्य। तो बेसिकली दोस्त डोंट नो, शंकराचार्य की बात मतलब शंकराचार्यों की बात सबसे टॉप पर मानी जाएगी। अगर बात करें हिंदुज़म की तो उनके अकॉर्डिंग अगर 31 को है तो मैं भी ऐसे 31 को ही सपोज करता हूँ। बाकी इसमें बहुत सारे आर्गूमेंट्स हैं तो उनको सबको साइड रखते हैं। एंड हैप्पी दिवाली फॉर दोज हु सेलिब्रेट रिगार्डलेस, आज सेलिब्रेट कर रहे हैं कल कर रहे हैं। आज हम लोग बात करने वाले टॉपिक के बारे में जो कि रहेगा हैप्पीनेस। तो एक फेस्टिवल भी है तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक टॉपिक के बारे में बात की जाए जो कि हैप्पीनेस। बिकॉज हैप्पीनेस को फेस्टिवल से हम लोग रिलेट करते हैं क्योंकि जब फेस्टिवल्स आते हैं तो हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है फैमिली में भी और एज अ फ्रेंड्स, एज अ एक एटमॉस्फेयर बनता है। तो क्यों ना ये एटमॉस्फेयर जो हैप्पीनेस का है हम ईयर अराउंड कंटिन्यू रखें। बिकॉज ये जो इशू है बहुत ज़्यादा बड़ा है हैप्पीनेस का। लोग बहुत सैड है, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। तो उसको लेकर के मैं बहुत ज़्यादा हमेशा मेरा ये इशू रहा है विद द यंगर जनरेशन। तो मैं अपने फ्रेंड्स में भी हमेशा मतलब अपनी तरह से कोशिश करता हूँ कि टू मेंटेन वो मतलब एक हैप्पीनेस वाला वाइब जो रहता है। आई जस्ट ट्राई माई बेस्ट एंड मैं समझाता रहता हूँ बहुत सारे दोस्तों को, उन्हें कोई इशू भी होता है तो मेरे जो दोस्त लोग मेरी वीडियो देखते हैं वो जानते भी है कि मैं ऐसा एग्जैक्टली करता हूँ। एंड इस बारे में थोड़ी सी बात करूँगा कि हाउ यू कैन बी हैप्पी और क्या चीज़ें आपको सैड बनाती हैं। तो यू कैन, आप सोच सकते हो सब चीज़ों के बारे में कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या चीज़ें आपको हेल्प करेंगी टू स्टे हैप्पी, टू स्टे फुलफिल, टू नॉट गेट डिप्रेस। तो उसमें मेरा फर्स्ट रीज़न रहेगा कि हैप्पीनेस एग्जैक्टली क्यों नहीं होती है। तो द रीज़न मेन इज साइंटिफिक बात करेंगे, वो है कॉर्टिसोल लेवल। तो कॉर्टिसोल एक हार्मोन होता है जो कि हमारी बॉडी रिलीज़ करती है, जो कि कहा जाता है कि स्ट्रेस हार्मोन बेसिकली। तो ये बहुत सारे रीज़न की वजह से बॉडी हमारी सीक्रेट करती है। तो जब हमारा कॉर्टिसोल का लेवल हाई जाता है तो हम लोग ज़्यादा डिप्रेशन, ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हैं। तो देयर आर बहुत सारे तरीके ऐसे होते हैं जिनसे आप अपने कॉर्टिसोल लेवल को आप कंट्रोल कर सकते हो ताकि आप हैप्पी रहोगे लॉन्ग टर्म के लिए। तो कुछ स्टेप्स आपको बता सकता हूँ मैं, आप अपने लाइफ में इंट्रोड्यूस कर सकते हो ताकि आप हैप्पी रहो। एंड आपको खुद जज करना पड़ेगा कि आप अभी करंटली हैप्पी हो या फिर आप स्ट्रेस्ड हो। तो उसमें मेरा पहला पॉइंट रहेगा टू मेंटेन दैट कॉर्टिसोल लेवल। कॉर्टिसोल लेवल को मेंटेन करने के लिए, और फिर से मैं हिंदी में ट्राई करूँगा बोलने की ताकि मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस समझ सके। और ये मेरी तरीके से गलत आदत होगी बीच बीच में मतलब कुछ सेंटेंस इंग्लिश के मैं बोलने लग जाता हूँ एंड मैं उसको सुधारना चाहता हूँ ताकि मैं एक ही लैंग्वेज में बात कर सकूँ ताकि सबके लिए आसानी हो समझने के लिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आपको फर्स्ट थिंग करनी है टू गेट अ रूटीन। गाइस ये बहुत ज़्यादा बहुत अंडररेटेड चीज़ है कि रूटीन ना होना। रूटीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रूटीन से मेरा मतलब ये है कि आप जब सुबह उठो या फिर आप शाम को उठो, कोई भी किसी टाइम पर उठ रहे हो, एक आपका टाइम होना चाहिए उठने का और एक टाइम होना चाहिए आपका सोने का। और बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो एक सेट ऑफ टाइम में होनी चाहिए। सोना उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, आपका टाइम फिक्स होना चाहिए सोने का उठने का। एंड वो डिसाइड करती है आपकी सर्केडियन रिदम। और आपके सर्केडियन रिदम अगर पॉइंट पर है तो आपके मूड स्विंग्स बहुत कम होंगे। आप एक सटल लेवल पर आप एक मतलब ऐसा फील करोगे कि आप यू आर ओके। आपको कुछ ज़्यादा ऐसा हेडेक वगैरह कुछ ज़्यादा आपको ऐसा कुछ बहुत थकावट से फील नहीं होगा अगर आप सर्केडियन रिदम के अकॉर्डिंग चल रहे हो। तो आप रूटीन ले, कोई भी रूटीन, आप किसी भी टाइम उठो, डजेंट मैटर, उतना फ़र्क नहीं पड़ता। ज़रूरी नहीं आपको सुबह 4 बजे उठना है, आप कोई भी टाइम पकड़ लो, आप बस उसी टाइम पर उठो, उसमें आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। तो आप देखोगे बहुत ज़्यादा मतलब जो डिफरेंस आएगा आपके मूड्स में जब आप उठते हो सुबह, तो वो आप चीज़ खुद नोटिस कर पाओगे। तो रूटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रूटीन इसलिए इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि आपको ये ऐसा रखता है कि आप लाइफ के साथ साथ आप आगे बढ़ रहे हो, आप कुछ कर रहे हो। आपको कोई रूटीन ही नहीं है तो आप एक तरीके से लॉस्ट हो, आपको पता ही नहीं क्या हो रहा है आपके साथ। आप कुछ कर भी रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो आगे बढ़ने के लिए, या फिर एग्जैक्टली हैप्पी रहने के लिए आप कुछ कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो इसीलिए, और उसमें मेरा रहेगा कि आप उसी रूटीन में कोई फिजिकल एक्टिविटी अगर आप इन्वॉल्व करते हो तो दैट वुड बी बेस्ट कॉम्बिनेशन। तो उसमें आप कुछ भी, आप जिम जाओ, आप रनिंग करो, आप वॉकिंग करो, या आप कोई स्पोर्ट खेलो, या कोई ऐसी एक्टिविटी करो जहाँ पर आप थोड़ा बहुत फिजिकली टायर्ड हो रहे हो या थक रहे हो बोलूँ तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में कॉर्टिसोल लेवल को कम करने के लिए। और इन सब में सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ता है कॉर्टिसोल लेवल में वो पड़ता है हमारा वेट ट्रेनिंग से, जो कि है जिम जाना। तो आप जिम जाते हो तो वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा। बट अगर आप जिम नहीं जाते हो या फिर आप नहीं जाना चाहते हो या आप
इंटरेस्टेड नहीं हो जिम को लेकर के, तो आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करोगे उससे कॉर्टिसोल लेवल कंट्रोल होते हैं, इम्पैक्ट पड़ता है, बैलेंस होते हैं, तो आप एक अच्छी और एक हैप्पी लाइफ आप मतलब स्पेंड कर पाओगे या एक्सपीरियंस कर पाओगे। तो एक रीज़न और है जो सबसे ज़्यादा लोगों को डिप्रेस बनाता है, वो रहेगा नॉट टेकिंग ए डिसीजन, और या फिर इसको प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है, जो काम मेरे को अभी करना है वो मैं काम टाल रहा हूँ फ्यूचर के लिए, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। एक बुक है एटॉमिक हैबिट्स, मैं उसको यहाँ पर डाल दूँगा, एटॉमिक हैबिट्स, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। एंड ये बुक है बेस्ट अगर आप प्रोक्रेस्टिनेटर हो, अगर आप काम को टालने की आपकी गंदी आदत लगी हुई है तो आपको ये चीज़ चेंज करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है। आपको जो काम जब करना है आपको तभी करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपकी बॉडी को पता है कि आपने वो काम टाला है, भले ही आप ऐसे एक्ट करो कि आपने वो काम नहीं करा, आप कभी बाद में कर लोगे, बट योर ब्रेन नोस, आपके दिमाग को पता है कि आपने क्या किया, जस्ट आपने काम को टाला। तो प्रोक्रेस्टिनेशन से क्या होता है, आपको एक रिग्रेट भी होता है, यार काम तो छूट गया, भले आप बोलो ना, बट आपके दिमाग में पता चलता है ना कि आपने वो काम उस टाइम पर नहीं किया, अब आपको वहाँ जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो एक उस बुक की जो हाईलाइट ये थी कि कोई भी काम अगर 2 मिनट के अंदर हो जाता है तो उसको बिल्कुल भी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना चाहिए। मतलब आपको पता है कि 2 मिनट के अंदर वो काम हो जाएगा तो उसको बिल्कुल भी मत टालो, आप सब कुछ भूल जाओ और वो काम पहले निपटाओ, तो इससे आपको हेल्प मिलेगी चीज़ें जल्दी जल्दी निपटाने में। अगर आप ऐसा करते रहोगे तो आप एक रिदम बिल्ड कर पाओगे जो कि आपको हेल्प करेगी। इसीलिए प्रोक्रेस्टिनेशन बिल्कुल भी एक अच्छी हैबिट नहीं है, तो आप उसको सुधार सकते हो अपनी लाइफ में। एंड एक रीज़न ये रहेगा मेरा कि कुछ क्रिएटिव नहीं कर रहे हो आप लाइफ में। अगर आप कुछ क्रिएटिव साथ साथ कर रहे हो, आप कोई स्पोर्ट खेलो, बताया जैसे आपको मैंने, आप कोई हॉबी है, आप कुछ भी ऐसा लर्न कर रहे हो, आप एज अ पर्सन आप ग्रो कर रहे हो, आप एक रेपो बिल्ड कर रहे हो उस हॉबी के साथ, आप धीरे धीरे अपनी ग्रोथ देख रहे हो, आपको मज़ा आ रहा है, आपकी इंगेजमेंट बढ़ रही है, उससे भी आपको हेल्प मिलती है खुश रहने में। और वो ज़रूरी भी है। आप कुछ ऐसा लाइफ में आप कुछ भी कर सकते हो एज अ हॉबी। आपने कुछ भी शुरू कर दिया, आपने बुक रीडिंग करना शुरू कर दिया, आपने मेडिटेशन शुरू कर दिया, आपने रनिंग शुरू कर दी, आपने कुछ लिखना शुरू कर दिया, या फिर आपने कोई सीरीज़ देखना शुरू कर दिया, मतलब कुछ क्रिएटिव सा किसी रीज़न को लेकर के आपने कुछ चीज़ देखना शुरू कर दिया, आपने कुछ भी नया लर्न करना, नई लैंग्वेज सीखना शुरू कर दिया, तो उससे आपको हेल्प मिलती है क्योंकि आपने कुछ क्रिएटिव लाइफ में ऐड किया है। तो क्रिएटिव हमारा जो माइंड है वो बिल्ड होता रहता है, तो उससे भी हमें क्रिएटिविटी वाले थॉट्स आते रहते हैं कि अब ये कर सकता हूँ, अब ये कर सकता हूँ। तो आप ज़्यादातर टाइम बिजी रहोगे, आप खाली नहीं रहोगे, तो ताकि खाली टाइम पर ही हम लोग गलत चीज़ थॉट हमारे दिमाग में आने लग जाते हैं, स्ट्रेस बढ़ने लग जाता है या फिर सैडनेस आने लग जाती है। क्योंकि कहते हैं, पुरानी कहावत है कि खाली दिमाग ही शैतान का घर होता है। तो कोई रीज़न है कि उस कहावत का, तो आपको खाली नहीं बैठना है। अगर आप खाली बैठे हो दिन भर तो आपके दिमाग में 1000 थॉट्स आएंगे, फिर आप ओवर थिंकिंग करोगे, फिर आप फंसते रहोगे उसमें, फिर आप उसको हटाने के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करोगे जो कि अच्छी नहीं होती है। आप स्मोकिंग स्टार्ट कर सकते हो, आप ड्रिंकिंग स्टार्ट कर सकते हो, या आप कुछ भी ऐसा गलत करने लग जाओगे जो कि आपको थोड़े टाइम के लिए आपको ग्रेटिफिकेशन देगा, अच्छा लगाना फील करेगा, बट लॉन्ग टर्म में आप और भी ज़्यादा उसको मैसअप करते जाते हो। इसीलिए आपको खाली नहीं बैठना है, कुछ ना कुछ पकड़ो, कुछ ना कुछ करते रहो लाइफ के साथ, क्योंकि लाइफ बहुत लिमिटेड है, टाइम बहुत लिमिटेड है, ये दिन दोबारा लौट करके नहीं आएंगे। हर किसी को ये चीज़ें पता है, बट कोई सोचता नहीं इस बारे में। तो थिंक अबाउट दैट, आपकी लाइफ है, आपको इसकी टेक केयर करनी है, आप इसके ओनर हो, तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सीखने की कोशिश करनी चाहिए लाइफ में। वो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में आप कुछ भी शुरू कर दो। जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें शुरू करता रहता हूँ, मतलब टाइम टू टाइम मैं मेडिटेशन भी करता हूँ, मैं जॉब भी करता हूँ, मैं जिम भी जाता हूँ, मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, वीडियो एडिट भी करता हूँ, मैं सीरीज़ भी देखता हूँ। अभी मैं वॉच कर रहा हूँ इस टाइम मैं शर्लॉक होम्स। तो ऐसा ही है, सब कुछ टाइम निकालना पड़ता है, कुछ क्रिएटिव आपको करना पड़ता है। मैं डाइटिंग भी करता हूँ, मैं आता हूँ, मैं टेबल टेनिस भी खेलता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ बिकॉज़ मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत से बहुत चीज़ें सीख सकूँ अपनी एक ही लाइफ में, क्योंकि ये टाइम मेरा बहुत क्रूशियल है 20s का, या आप किसी भी एज में हो, डजंट मैटर। एक 20s की बात मैं अपने लिए कर रहा हूँ, बट आप कुछ ना कुछ आपको क्रिएटिव आपको लाइफ में करते रहना चाहिए, ताकि आप एज अ पर्सन भी ग्रो करोगे, तो आप एज अ इंटरेस्टिंग पर्सन बनोगे। लोग आपसे बात करेंगे तो आपके पास बोलने के लिए कुछ होगा कि हाँ मैं ये भी करता हूँ, मैं ये भी जानता हूँ, मैं इसके बारे में भी अवेयर हूँ। अगर आप ब्लैंक हो तो आपसे लोग इंटरेस्टेड भी नहीं होंगे और आपसे ज़्यादा लोग को बात करना पसंद भी नहीं करेगा। आप एज अ पर्सन खुद को सेल नहीं कर पाओगे, किसी के सामने आप खुद को बेच नहीं पाओगे एक तरीके से बताऊँ तो आपके पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए, कुछ पॉइंट्स, कुछ स्टोरीज इंटरेस्टिंग जो आप किसी को बताओ, लोग सुनने में इंटरेस्टेड हो। तो ये चीज़ आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो अपनी लाइफ में भी। तो प्लीज़ डू दैट ऑन प्रायोरिटी बेसिस। अगर आप नहीं करते हो प्लीज़ चूज़ वन। और तीसरा और लास्ट पॉइंट मैं बोलूँगा जो कि रहेगा बहुत ज़्यादा क्रिटिकल, आप ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक रहेगा पॉइंट मेरा, टू ईट द राइट फूड। आपको गलत चीज़ें नहीं खानी, गलत इन द सेंस ज़्यादा प्रोसेस फूड आपको नहीं खाना। फूड आपका सीधे आपके ब्रेन और सीधे आपके स्टमक सब चीज़ें रिलेटेड होती है आपस में, तो आपको फूड सही चॉइस में रखना है। तो समझ गया, प्रोसेस फूड नहीं खाना, जंक फूड नहीं खाना, या अवॉइड करना जितना ज़्यादा आप अवॉइड कर सकते हो। एंड वी ऑल नो दैट वो अच्छा नहीं है, ज़्यादा मीठा अच्छा नहीं है,
तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी लिमिट क्या है। आपको एक्सेस में कुछ भी नहीं करना, एक्सेस में कुछ भी करो तो ख़राबी हो जाता है। एंड एक पॉइंट ये रहेगा, आप ब्लू स्क्रीन जो टाइम होता है, ब्लू स्क्रीन उसको कम कर सकते हो। आप बहुत ज़्यादा देर तक कंटिन्यूसली फ़ोन चला रहे हो, आप रील स्क्रॉल कर रहे हो सोशल मीडिया पर, आपका अटेंशन टाइम और कम होता जा रहा है। आपका अटेंशन टाइम अच्छा होना चाहिए, अगर वो कम है तो आपको बहुत जल्दी ग्रेटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो आपको चाहिए अरे यार मज़ा नहीं आ रहा, आपको फिर एक टाइम ऐसा आएगा आपको इंस्टाग्राम रील्स में मज़ा नहीं आने लग जाएगा, फिर आप कुछ और उससे ज़्यादा अच्छा सोचोगे जो मिल जाए आपको। फिर से ट्रैक्टर की आवाज़। आई नो गाइस क्या है। हाँ, तो आपको ज़्यादा आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए आपको कुछ भी चीज़ चूज़ नहीं करनी है। आपको देखना है कि क्या चीज़ आपके लॉन्ग टर्म में आपके लिए बेटर है, वही चीज़ आपको करनी है। स्टार्ट मेडिटेटिंग। ये आप बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है और बहुत लोग सिग्मा बनते हैं या फिर बहुत ज़्यादा मैनली बातें करते हैं कि मेडिटेशन मतलब लड़कों के लिए नहीं होता या फिर ऐसा नहीं होता, वर्क नहीं करता, बहुत स्लो चीज़ है। बट इट डज एक्चुअली वर्क, वरना इतना बड़ा कॉन्सेप्ट अपने आप में होता ही नहीं मेडिटेशन का। तो मैं तो ट्राई करता हूँ, मेरे को हेल्प करता है, पीस बिल्ड करता है आपके अंदर, आपको थोड़ी सी शांति मिलती है ताकि आप फिर अच्छे से बात कर पाते हो किसी लोगों से, आपका बिहेवियर अच्छा हो जाता है क्योंकि आपका दिमाग शांत है। तो इसीलिए ये रहेंगे मेरे आज के सारे पॉइंट्स हैप्पीनेस के लिए। तो इस बार दिवाली में रेजोल्यूशन लेते हैं कि हम लोग अगली दिवाली आने तक कुछ चेंज करेंगे अपनी लाइफ में, एज अ पर्सन हम लोग ग्रो करेंगे। एंड गाइस आज है मेरा बैक डे, तो इसके बाद का सेशन रहेगा पूरा बैक डे का। तो बैक डे में बस सिंपली हम लोग आजकल क्या करते हैं, बाबल रोज, बाबल छोटी वाली बाबल, डंबल सिंगल आर्म रोज, लेट पुल डाउन और वेटेड पुलअप्स, सॉरी। तो उसकी क्लिप्स मैं ऐड करूँगा एंड आप देख सकते हो कि किस तरीके से मैं करूँगा। तो आप अगर आप नहीं हो तो आप ये वीडियोस देख करके भी अपनी वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हो अगर आप जिम जाना अभी स्टार्ट किया है तो या ये रहेगा एंड लेट्स गो जिम। Steps keep me awake. Don't cut me down, throw me out, leave me here to waste. I once was a man with dignity and grace. Now I'm slipping through the cracks of your cold embrace. So please, please, could you let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me. If you want to I'll be so lonely. If you want to let me down slowly, let me down, down, let me down, down, let me down, let me down, down, let me down, down, let me down. If you wanna go then I'll be so lonely. If you're leaving baby let me down slowly. I know we're long gone. If you wanna go then I'll be so lonely. If you're leaving baby let me down slowly. Let me down, let me down, down, let me down, down, let me down. If you wanna go then I'll be so lonely. If you're leaving baby let me down slowly. And I can't stop myself from falling. And I can't stop myself from falling. And I can't stop myself from falling. And I can't stop myself from slowly, a little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go then I'll be so lonely. If you're leaving baby let me down slowly, let me down. And I can't stop myself from falling.
be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly.